द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस देश में इतनी नफरत भर गई है, अगर इन नफरतियों के खिलाफ कोई बोल दे और जिसके खिलाफ ये नफरत बोर है उसके साथ खड़ा हो जाए तो ये उसको भी टारगेट कर लेते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। अब विराट कोहली के खिलाफ गलत ट्रेंड चलाया जा रहा है। इन अंधभक्तों को चिटपिटी लग गई। ये शमी को टारगेट बना रहे थे और विराट कोहली सामने आकर शमी के समर्थन में खड़े हो गए तो इनको और चिटपिटी लग गई है। ये एकदम बिलबिलाए हुए हैं। आप समझिए किस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। ये ट्रेंड जो चल रहा है, ट्रेंड में आपको दिखाता हूं किस तरह से ये लोग क्या ट्रेंड कर रहे हैं। ये हैशटैग चुप रहे भड़वे विराट कोहली, इस तरह का ट्रेंड किया जा रहा है, जो बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बताना जरूरी है आप लोगों को कि इन लोगों की मानसिकता देखिए कि सभी के समर्थन में खड़े हो गए तो इस तरह का विराट कोहली खिलाफ ट्रेंड करने लगे हैं। कैप्टन विराट कोहली को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए देशभक्ति कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नाटक है इनका। आप ये ना समझिए कि ये बहुत बड़े देशभक्त है ना, इनके अंदर राष्ट्रवाद है। आप क्या समझ सकते हैं ऐसे लोगों को? आप बताइए। ऐसे राष्ट्रवाद में आग लगाकर उसके राख से इन भक्तों के मुंह पर कालिक पोत देनी चाहिए। इनका मुंह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सत्य तो कभी बोलेंगे नहीं ना, सत्य स्वीकार करेंगे। बस अगर ये किसी को टारगेट करेंगे सिर्फ उसके धर्म और मजहब के नाम पर, फिर जब कोई समर्थन में आ जाए, कैप्टन कोई आ जाएगा तो उसको भी टारगेट करना शुरू कर देंगे। देखिए मोहम्मद शमी है जिन्होंने कुछ जो ट्वीट्स वो दिए हैं, किस तरह से हैशटैग ये वायरल हो रहा है। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में आपको रूपांतरण करके सुनाता हूं। इसके अलावा कृपया इस संस्कारी हैशटैग को देखें। हैशटैग चुप रहे भड़वे विराट कोहली शमी का समर्थन करने के लिए कोहली के खिलाफ कई प्रभावशाली ट्रोल इस अपमानजनक हैशटैग को चला रहे हैं। मतलब ये हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। ये उन्होंने कहा। ये क्यों कहा? क्योंकि एक अंधभक्त था। अंधभक्ति में ऐसा चश्मा लग जाता है कि सामने कुछ भी हो जाए दिखाई नहीं पड़ता है, बस दिखाई वही देता है जो दिखाया जाता है। जो चश्मे में जौन सी मेमोरी, जौन सी कार्ड लगा रहता है, वही वाला कलर वाला चीजें आपको दिखाई देती हैं। ये दरअसल अरुण बोत्रा है जो कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, वास्तव में बहुत बुरा है। ट्विटर पर मैंने कई लोगों को शमी से माफी मांगते देखा, लेकिन उनके खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। ये बात कह रहे हैं। बहरहाल टीम के साथी का समर्थन करना कोहली के लिए अच्छा है, कप्तान ऐसा करने के लिए होते हैं। उन्हीं की बात पर ट्वीट करते हुए मोहम्मद जुबैर ने ये सब बातें कही। दरअसल मोहम्मद जुबैर ने इसके पहले भी बातें लिखी थी, वो भी मैं आपको बता देता हूं किस तरह से उन्होंने कहा था, क्या कहा था। दरअसल सबसे पहले अरुण बोत्रा ट्वीट करते वही बात जो विराट कोहली ने आज कही थी, उसी बात को लेकर वो खबर को लेकर ट्वीट करते हैं और लिखते क्या है जरा सुन लीजिए। एक साथी खिलाड़ी के लिए उनके समर्थन की सराहना करते हैं, लेकिन मुझे वास्तव में शमी के खिलाफ कोई ट्वीट ही नहीं दिखाई दिया। मतलब हद है। अब आप क्या कह सकते हैं, समय खिलाफ कोई ट्वीट नहीं दिखाई दिया। इंस्टाग्राम में किस तरह की चीजें होती रही, तो ये बात मोहम्मद जुबैर ने भी उनको बताई। ही वॉज अब्यूज्ड ऑन इंस्टाग्राम बाय इंडियन क्रिकेट फैंस। ये सीधे सीधे उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट चल रहे थे वो किस तरह के चल रहे थे। तो ये ट्रेंड कराया जा रहा है। ये विराट कोहली को सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने की कोशिश है। ये अंधभक्त जो है, इनके दिमाग नहीं होता है, ना ही इन्हें देशभक्ति के बारे में कुछ पता है, ना ही राष्ट्र प्रेम के बारे में पता है, कुछ नहीं पता। बस ये उलझा हुआ ज्ञान, और जो चश्मे वाली बात मैंने शुरुआत में कही, वही चश्मा लगाकर बस उसी आधार पे काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ नहीं, बस मतलब नहीं है इनको, बस नफरत फैलाना है, नफरती बीज बोना है। जब विराट कोहली ने ट्वीट किया था और ये डाला था अपना पोस्ट, उसके बाद कई लोग उनके समर्थन में आ गए। कई सारी बातें, विराट कोहली अच्छे कप्तान हैं, उन्होंने वो अपने प्लेयर के साथ खड़े हुए, सबसे बड़ी बात ये है। और उन्होंने पूरा लिखा था, वो हम बता भी चुके आपको। तो वो जब उन्होंने लिखा तो कई लोगों के समर्थन में आ गए। वासिम अकरम त्यागी वो भी लिखते हैं, ये सब कहने के लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए, रीढ़ की हड्डी चाहिए, जिंदा जमीर होना चाहिए, और सबसे अहम भारतीय कहलाया जाना नहीं बल्कि दिल से भारतीय होना चाहिए। लव यू विराट कोहली, आप सचमुच विराट हैं। यह बात विराट कोहली के लिए लिखी गई है। नरेंद्र नाथ मिश्रा जी वो लिखते हैं, विराट कोहली को पसंद नहीं करने वाले आज भारत के हारने की दुआ कर रहे हैं खुलकर, और हैरानी की बात है कि इनमें अधिकतर दिन रात दूसरों को देशभक्ति पर ज्ञान भी देते रहते हैं। तो सीधे सीधे आप समझिए कि ये वैसे लोग हैं जो देशभक्ति का ज्ञान देंगे, लेकिन काम के नाम पे इनसे पूछ लो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। दरअसल 2014 के बाद जो देश में माहौल बनाया वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, किस कदर नफरती लोग पैदा हो गए हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। मोहम्मद शमी, जरूरी नहीं मोहम्मद शमी, उस दिन उनके साथ साथ 5 गेंदबाज और थे जिन्होंने खराब प्रदर्शन किया, मतलब एक भी विकेट किसी को नहीं मिले। तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शमी को इसलिए टारगेट कर देना कि मोहम्मद शमी मुसलमान है, तो ये तो समझ में आता है ना किस तरह के लोग देश में पैदा हो गए हैं, कैसे लोग बनाए जा रहे हैं, कैसे जहर उत्पन्न किया जा रहा है एक दूसरे के अंदर। और ये अंधभक्ति का जो काम चल रहा है, ये आने वाले समय में गुलामी की ओर ले जा रहा है।
ये बहुत ही समझने योग्य बातें हैं और गंभीर बातें हैं कि अगर इन बातों पर हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ये अंधभक्त देश को गुलाम बना देंगे। यही अंधभक्ति अंग्रेजों के दरमियान भी चल रही थी, यही थी, सेम था, सेम सब कुछ था। अंग्रेज आते थे, अपनी बात कहते थे, आपस में लड़वाते थे लोगों को और उनके समर्थन में पहले खड़े हो जाए, उनकी तरफ से ये बातें करते, फिर उनकी तरफ से ये बातें, और आपस में लोग लड़ जाते थे, फायदा उठाते थे, राज करते थे। यही हाल ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता यही करते हैं। आप देखिए, आप बड़े बड़े नेताओं के जब भाषण सुनेंगे उसमें विकास की कोई बात नहीं रहेगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरती बातें 80% रहेंगी और कहीं से भाई 20% विकास की बातें हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। विकास की बातें नहीं होती। अभी अगर आपको ना भरोसा हो रहा हो मेरी बात पे तो अमित शाह का आप जो भाषण है वो लखनऊ वाला वो सुन लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। दूसरों पर कटाक्ष करना हो, दूसरों पर बोलना हो तो ये सबसे आगे आ जाते हैं, बाकी काम के नाम पर कुछ नहीं होता। तो अब आप देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान इस समय चल रहा है, जो बघारा जा रहा है, जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, आप देखिए कि मैच में किस तरह से टारगेट कर लिया जाता है और भी कई बातें हैं। हमेशा से आप देख रहे हैं किस तरह से अब माहौल को और बिगाड़ा जाएगा, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं ऐसी चीजें की जाती है जिससे वोट बढ़ सके, हिंदू हिंदू बढ़ जाए, मुस्लिम मुस्लिम बढ़ जाए तो इनका फायदा हो जाए, इनको मिल जाए, ये करके बस यही करते हुए चले आए हो, यही करते रहेंगे अगर इनकी सरकारें आती रही तो। इनका मकसद ही यही है कि एक दूसरे को लड़ाओ और राज करो, यही करते आए हैं और यही आगे भी ये दोहराते रहेंगे। इसलिए जिम्मेदारी सभी की है कि ऐसे अंधभक्त जो क्रिकेट को क्रिकेट ना समझते हो, क्रिकेट के बारे में इनको जानकारी भी नहीं होगी, इनसे पूछ लोगे अभी एलबीडब्ल्यू कैसे होता है, क्या होता है, मतलब ये अगर चीजें इनसे विस्तार में थोड़ी पूछी जाए, अंदर जानने की कोशिश की जाए कि भैया एलबीडब्ल्यू तो ठीक है लेकिन पिचिंग आउटसाइड क्या होता है, पिचिंग इनसाइड क्या होता है, ये सब पूछोगे तो बता नहीं पाएंगे ये, लेकिन ये ज्ञान देने पर जरूर पहुंच जाएंगे। विराट कोहली ने गलत किया, पहले तो शमी को टारगेट करेंगे, अगर शमी के समर्थन में कोई खड़ा हो जाएगा तो उसको टारगेट करने की कोशिश करने लगेंगे, यानी विराट कोहली को टारगेट करेंगे, चलो विराट कोहली को ऐसा ऐसा कहो। लेकिन आप समझिए कि देश में अगर ऐसा हो रहा है तो जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को शांत कराया जाए, और आसपास ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं तो इनके दिमाग में क्या भूसा भरा गया है, उस कचरे को जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक ये लोग ऐसे ही ट्रेंड चलाते रहेंगे, ऐसे ही ट्रेंड करते रहेंगे, बेफजूल की चीजें, ऐसे ऐसे शब्दों का ट्रेंड चलाते हैं लोग। आप पूछिए बात, आप मुंह से बोल नहीं सकते। महात्मा गांधी जी की जयंती होती है 2 अक्टूबर, तो उस दिन क्या ट्रेंड चलता है आप देखते हैं ट्विटर पर, क्या चीजें निकलकर सामने आती। कौन है ये लोग, कहां से आए ये लोग, क्या पढ़ाई की है इन्होंने, कौन सी डिग्री है इनके पास, कुछ नहीं पता। ना इन्हें राष्ट्र के बारे में पता, ना देश के बारे में, ना संविधान के बारे में, ना लोकतंत्र के बारे में, कुछ नहीं। बस जो अंधभक्त वहां से रिमोट कंट्रोल जैसे इन्हें चलाया जाता है वैसे ही चलते हैं, वैसे ही क्या करते हैं। तो सिर्फ नफरती लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं। शमी का समर्थन क्या किया विराट कोहली ने, विराट कोहली के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे लोगों को तो सीधे सीधे चाहिए कि कायदे से इनको ठीक किया जाए। जो इनका राष्ट्रवाद है, जो ये राष्ट्रवाद के पोथी पन्ना लेके आते हैं, उस राष्ट्रवाद में आग लगा देना चाहिए और उसी को इनके मुंह पर पोत देना चाहिए, इनका मुंह काला कर देना चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे, नहीं सुधरने वाले नहीं है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।